बड़ा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, विश्व में नाम कर दिया मोदी ने। हाँ, आपके लिए जान दे देंगे, मोदी के लिए, देश के लिए। ये तो इस वक्त की बड़ी खबर है, तिरुवनंतपुरम से बड़ी खबर है। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर पीछे चल रहे हैं तकरीबन 150 लड़कियों के। जी हाँ, तकरीबन 150 लड़कियों के। बड़ा हरामी हो शशि थरूर इसलिए जाने भी जाते हैं। जी हाँ, बात तो सही है। ये मोदी जी की सरकार है, और जिस मोदी को तुम डरा हुआ बताते हो, जिस मोदी को तुम बताते हो जिसने भारत छीन कर दिया, तुम तब कहाँ पे थे जब मोदी लाल चौक में तिरंगा फैलाने अकेले चला गया था? तब कहाँ पे थी कांग्रेस की सरकार? बकरा बना के काटेंगे। योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे। दे रहे हैं चैलेंज दे रहा हूँ। रुको जरा, सबर करो। मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, मैं उस दिन नशे की हालत में मीडिया वाले ने मुझसे छेड़ के आपके बारे में गलत सवाल निकला। देखती हूँ इंडिया आने का प्लान तो है, बट दिक्कत ये है कि आप लोग वीजा नहीं दे रहे हो। बात ये है कि हम अगर वीजा देते तो आप हमें बॉम्ब देते। तो दोस्तों ना सब बोल रहे हो कि बेटा है, तो बेटे पे भरोसा नहीं होगा तो किस पे होगा? एक होता है नालायक बेटा जो घर से निकाल देते, वो वैसा बेटा है। अंग्रेजों पे दोबारा विश्वास कर लो, पाकिस्तानी मत करो। करते क्या हो साथ में? इंजीनियरिंग पता है? इंजीनियरिंग होती है हमारे यहाँ। नहीं, बॉम्ब बनाने वाली नहीं। और आपके वहाँ से हमारे यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है। बॉम्ब फेंकने को एजुकेशन नहीं बोलते। जैसे आप दिवाली पे नॉइज पोल्यूशन करते हो, फायर क्रैकर्स करते हो, ठीक है, बेफालतू। अब पक्का समझ आ गया कि आप पक्का पाकिस्तान से हो, क्योंकि ऐसी मेंटालिटी पाकिस्तानी लोग रखते हैं। किसी को नहीं पसंद है, वो किसी को भी नहीं पसंद है। महादेव की सगन, जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बचेगी। 26/11 के अटैक में जो वो लोग मरे थे फायरिंग से, कहाँ चली गई थी ये नॉइस पॉल्यूशन? और इंसान ने कहाँ चली गई? हम लोगों ने नहीं बोला था कि ऐसा करो। वो कोई होते हैं जो करते हैं, तो उसमें आप सारे पाकिस्तानियों को ऐसा नहीं बोल सकते। आतंकवादी कभी आतंक नहीं छोड़ते। तो नहीं छोड़ते होंगे ना, लेकिन हम तो नहीं है। आपको किसने बोला? इलेक्शन के रिजल्ट से सबसे ज्यादा शांति शायद यूपी वालों को मिली होगी। क्यों यूपी वालों? क्या गलती थी इस आदमी की? इसने क्या कमी छोड़ दी थी यूपी में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए? इसने कौन सा भेदभाव किया था अपराधी के साथ? चाहे अपराधी विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, किसी को इसने नहीं बख्शा। न उसमें धर्म देखा, ना जाति देखी। लेकिन आपने वोट करते समय क्या देखा? जाति देखी। राजपूत नाराज हैं, कहीं पर जाट नाराज हैं, कहीं पर ब्राह्मण नाराज हैं। आप ये नाराज ही रहते रह जाओगे। इसलिए आप पर 1200 साल कभी मुगल्स और कभी ब्रिटिशर्स राज करके चले गए और आपको पता भी नहीं चला। आपको वो लोग पसंद आए जो मुख्तार अंसारी को श्री कह करके बोलते हैं। आपको वो लोग पसंद आए जो अतीक अहमद को श्रीमान कह करके बोलते हैं, जो इनके जनाजे में शामिल होते हैं। और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आपकी बहन बेटियां 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। और आपने क्या किया? इस आदमी को कमजोर कर दिया। अब आ जाएगा आपका पीओके, अब आ जाएगा यूसीसी। वो आता है तब जब मजबूत सरकार होती है। अब मिल गई शांति। एक विपक्ष के नेता ने फर्जी बात चला दी, फर्जी वीडियो चला दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, और आप बातों में आ गए। वैसे तो बहुत बुद्धिमान हो, एक बार भी नहीं सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होता तो पिछले 10 साल में बदल देते। अयोध्या वाले 500 साल से पगड़ी नहीं पहनी, हम राम मंदिर लाना चाहते हैं, हम राम मंदिर के लिए समर्पित हैं, और आ गया तो आपने क्या दिया? अयोध्या में हरवा दिया। अयोध्या को एक आर्थिक गलियारा बनाया इन लोगों ने। उससे आप लोगों को ही फायदा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर जाएगी पहले से, लेकिन आपके दिमाग में वो नहीं बैठेगा। आपके दिमाग में क्या बैठा है? जातिवाद। अब शायद आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी। और यही कारण है कि यूपी से आपको कभी रोजगार नहीं मिला। आपको कभी गुजरात जाना पड़ता है रोजगार के लिए, कभी महाराष्ट्र जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में यूपी वालों के साथ क्या किया जाता है आपको भी पता है। लेकिन नहीं, कोई आदमी अगर आपके लिए कुछ कर रहा हो तो आपको पसंद नहीं आएगा। ऐसा है, लोग वाग कहते हैं कि मोदी जी इंसान है। हाँ। मैं तो उन्हें देवता मानता हूँ। मोदी जी को देवता मानता हूँ, और सही मायने में तो वो जीते जी भगवान है। मोदी जी? बिल्कुल। अरे मोदी जी को भगवान बोल दिया आपने? जीते जी। अच्छा, वो जिंदा रहते हुए भगवान मिल गया इस देश को। ऐसा क्या कर दिया आप लोग के लिए? सिर्फ विकास करने से? वो तो काम हर कोई करता है। वो तो राहुल गांधी आएंगे, वो भी करेंगे विकास। क्या 60 साल में तो उन्होंने कुछ नहीं किया। 48% नौकरियों में था मुसलमान जब देश आजाद हुआ। हाँ। आज 2% भी नहीं है।
बस। मोदी का मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। तो डेवलप हो रहा है इंडिया, खाली बस नाम रखने से क्या होता है? ये तो आप देखिए ना, हाँ। कितना डेवलप हो चुका है। गड्ढे होते थे, अच्छा, ये जो नेशनल हाईवे बना है, हाँ हाँ ये दो सरकार इसे बना नहीं पाई, अखिलेश की और मायावती जी की, हाँ, बना नहीं पाई इसको। बिल्कुल। अब योगी जी के दौर में बना है। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भाषण दे रहा हूँ, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है, कि जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, देवर इन द नर्वस 90s। ये नर्वस 90s में आके इनके हाथ पैर फूलने शुरू हो गए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात तो अच्छी हुई अध्यक्ष जी कि माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। मैं अपनी ओर से राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी जी का नेता प्रतिपक्ष बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 दशकों में ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय कर रहे थे, ये मजा लेते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन अब इनको पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इसलिए जो मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी की तीसरी टर्म अग्नि परीक्षा है, ये तीसरी टर्म मोदी जी की अग्नि परीक्षा नहीं, ये अग्नि परीक्षा विपक्ष की है, विपक्ष के नेता की है। क्या वो विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? क्या वो पहले की तरह जो 50%, माननीय अध्यक्ष जी, जिनको लोकसभा बंक करने की आदत थी, 50% से कम हाजिरी थी, क्या वो सारा दिन लोकसभा में बैठ पाएंगे? दो तरीके के घोड़े होते हैं। एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए। और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, वो हैं, उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर।